हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। तो एक कॉमन क्वेरी आता है स्टूडेंट्स का कि सर आईबीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन पेपर नंबर 6 को किस तरह से हम तैयार करें इन रेस्पेक्ट ऑफ एएफएम। मैं अभी ये अपना जो वीडियो है ये सिर्फ एएफएम के रेस्पेक्ट पे आईबीएस की प्रिपरेशन के बारे में है। बाकी आपको और भी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर प्रिपरेशन की नीडेड होती है, बट मैं एएफएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आई ऑल्सो अज्यूमिंग दैट कि आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लिया है। नहीं देखा है तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यहाँ पर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आईबीएस का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। सो एक बार मैं रीड करके यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले, एग्जाम में आप बिल्कुल तैयारी के साथ जाए। Answers to questions are to be given only in English except in the case of the candidates who have opted for Hindi medium. If a candidate has not opted for Hindi medium, her answer in Hindi will not be valued. I think ये बिल्कुल क्लियर है। The question paper comprises 5 case study questions. The candidates are required to answer any 4 case study out of 5. तो आपको 5 में से कोई एक करना है, एक आपके चॉइस का क्वेश्चन होगा जो आप छोड़ सकते हैं। Answer in respect of MCQ are to be marked on the OMR answer sheet as given on the cover page of the answer book. MCQ का तो आपको पता ही है, जिस तरह से आपने अदर पेपर्स दिया है उस तरह से आपको MCQs का यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, उस तरह से आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। Answers to MCQs if written inside the descriptive type of answer book will not be evaluated. मैं बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे आंसर शीट जो डिस्क्रिप्टिव के लिए दिया जाता है उसमें आप MCQ का आंसर लिखते हैं, वो आपका मान्य नहीं होगा। कैंडिडेट शुड आंसर केस स्टडी क्वेश्चंस एज सेलेक्टेड बाय हिज हर इन टोटलिटी, दैट इज MCQ एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ द सेम केस स्टडी क्वेश्चंस। मतलब आप अगर एक केस स्टडी टेकअप कर रहे हैं तो उसके केस स्टडी से रेस्पेक्ट जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे। ये नहीं होगा कि एक केस स्टडी का आपने एक क्वेश्चन उठा लिया, दूसरे केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन उठा लिया और अपने चॉइस के हिसाब से बोला भैया मैंने वो चॉइस छोड़ दिया, हर एक क्वेश्चन में एक एक छोड़ दिया और आप सोचेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही किया। नहीं, कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू आंसर MCQs ऑफ वन केस स्टडी क्वेश्चन एंड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ अनदर केस स्टडी क्वेश्चन एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए आपको 5 केस स्टडीज दिया हुआ है और हर एक केस स्टडी में मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक ये चॉइस में कर रहे हैं, बी इसका कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से नहीं होगा। अगर आप एक चॉइस को हटाना चाहते हैं तो पूरा पूरा उस क्वेश्चन को आपको हटाना होगा। और अगर आपने ये 4 क्वेश्चन करने का सोचा तो चारों का सारा पार्ट्स आपको करना होगा, अगर आपको आता है तो डेफिनेटली, ठीक है, फाइन। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपके इनकम टैक्स एक्ट से रिलेवेंट है, आपके जीएसटी एक्ट से रिलेवेंट है। तो जो आपका लेटेस्ट एक्ट है वही आप एग्जाम दे रहे होंगे और वही आपने पढ़ा होगा, फाइन। सो इन केस द केस स्टडी क्वेश्चंस पर्टेन्स टू डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ये वाला आपका जो पार्ट है वो एक्ट के ऊपर है कि जो आप एक्ट पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ा होगा। ग्रुप 2 में आपका जीएसटी का पेपर भी हुआ होगा, डायरेक्ट टैक्स का भी पेपर हुआ होगा, तो वही एक्ट यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट इन्होंने रेज किया है। कैंडिडेट मे यूज कैलकुलेटर, ठीक है, फाइन। तो अब 5 केस स्टडीज होंगे, 5 में से आप एक केस स्टडीज छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम एसएफएम का यहाँ पे लिंक ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कोशिश कर रहे हैं? एसएफएम का लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, तो सबसे पहला ये आपका केस स्टडी रहा। सो आपको पूरा केस स्टडी तो मैं रीड नहीं करवा रहा हूँ, मैं एसएफएम का पार्ट यहाँ पर देखना चाहता हूँ। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आपको हर एक साल का कैश फ्लोज दिया हुआ है, एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। तो एसएफएम के लगभग सारे क्वेश्चन हमने टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड हमने ये सारा किया है। रिस्क फ्री रेट आपको दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, प्रोजेक्ट लाइफ दिया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, सिंपल कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन है ये पूरा एसएफएम, एएफएम, इंटर का एफएम के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए,
तो सबसे पहला तो जीएसटी के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपका पार्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ये आपका एएफएम का पूरा पूरा पार्ट है, जहां पर हमने एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग में आपको इंटर के भी कॉन्सेप्ट क्लास में कराए थे। ये सिंपल सीए इंटर का कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, जो फाइनल के स्टूडेंट्स को, जो मेरे फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, एएफएम में हमने इंटर का भी कवरेज आपको करवा दिया था, एनपीवी की कैलकुलेशन वगैरह मैंने आपको करवा दी थी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपका एएफएम का आ गया। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते। ये इनकम टैक्स एक्ट है तो इसको हम टच नहीं करेंगे, ठीक है ना, फाइन। ये अगेन जीएसटी, इसको हम टच नहीं करेंगे। और ये भी कुछ अकाउंटिंग का पार्ट है, इसको हम टच नहीं करेंगे, ठीक है ना, फाइन। ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है, इसको हम टच नहीं करेंगे। ये ऑडिट का पार्ट है, इसको हम टच नहीं करेंगे। और अगेन ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्मली हमारा अदर सब्जेक्ट का पार्ट है, इसको भी हम टच नहीं करेंगे। तो इस पार्ट में आपको एएफएम, एसएफएम, एफएम का जो पार्ट था वो मैंने बता दिया है। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड केस स्टडी पे, ठीक है। हम आते हैं अपने सेकंड केस स्टडी पे। चलिए सेकंड केस स्टडी आपके सामने है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का कोई सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पूरा मैं केस स्टडी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई होप आपने तैयारी की होगी तो जरूर आपने पूरा केस स्टडी पढ़ा होगा, ठीक है। आ जाइए ABC XYZ, ये मर्जर का सवाल है, सेम सवाल मैंने क्लास में किया है। तो आगे चलकर मैं बोलने वाला हूं कि आप मेरे बुक्स, क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक को कैरी कर लीजिए, जो मैं आपको क्लास में देता हूं एएफएम में, उसको कैरी कर लीजिए। 100% जो एएफएम का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पेपर में वो मेरे बुक से पूछा जाएगा। इससे क्लैरिटी के साथ मैं नहीं बोल सकता, आप मेरे क्वेश्चन सॉल्यूशन के बुक को कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, ये आपका स्वैप रेशो दिया हुआ है, डिट्टो सवाल। आप क्या करेंगे, आप मेरा बुक में फटाफट जाएंगे और देखेंगे इस तरह का सवाल कहां पर है, मर्जर का सवाल, इंडेक्स आपको बुक्स में दिया ही रहेगा। फटाफट आप सिमिलर क्वेश्चन ढूंढेंगे और फटाफट आप आंसर निकाल लेंगे। अगर फिगर चेंज हो तो आप उतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फिगर चेंज हो तो अकॉर्डिंगली चेंज फिगर से काम करना है अपने को। और ये अगर आपने ग्रुप 1 से आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, मतलब दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तब तो आपने पढ़ाई होगा। आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तब थोड़ी दिक्कत है, तब आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपको पता है कौन सी चीज कहां पर है, तो आप एग्जाम में बैठ के भी अपीयर कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये आपका पूरा सवाल मर्जर का आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइन। सो अब हम आंसर पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट जीएसटी के ऊपर है, इस पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, फाइन। थर्ड पार्ट भी अपने एएफएम का नहीं है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी अपना नहीं है। आ जाइए, ये वाला पार्ट आ जाइए, डिट्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, मेरे बुक क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक में भी है। आप सेम वहां पे जाएंगे और ये पूरा आपका यहां पर कवर हो जाता है। 100 और बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक होगा मेरा आपके पास, उसको देखिए, मर्जर में जाइए, मर्जर में सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम आप आंसर कीजिए। और ओपन बुक एग्जाम है, जी हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, बुक लेके चले जाइएगा, ओपन बुक एग्जाम से आप बुक्स लेकर जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अब इसका भी हमने आपको बता दिया किस तरह से हमारा एसएफएम का यहाँ पे यूज हो रहा है। अगेन यहाँ पर स्टेट ब्रॉड प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड टू डिसाइड वेदर टू हेज फॉरेक्स रिस्क इन सिलेक्शन ऑफ हेज इंस्ट्रूमेंट्स। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें उसमें होगी। जो मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, तो प्रैक्टिकल पूरा अभी 2 क्वेश्चन कराए, दोनों में हमारा प्रैक्टिकल पूरा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड केस स्टडीज में आते हैं, ठीक है ना, थर्ड केस स्टडी में आते हैं। चलिए, सो थर्ड केस स्टडी में आ रहे हैं, इसको हम रीड कर रहे हैं, फाइन। चलिए ठीक है, मैं पूरा रीड नहीं करवा रहा हूं, जस्ट मैं आपको एएफएम का यहां पर बता रहा हूं कि एएफएम किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इस पेपर में किस तरह से आप 100% सिक्योर कर सकते हैं एएफएम को यूज करके, ठीक है। कुछ मीटिंग हो रहा है, कुछ सीए का डिस्कशंस हो रहा है, ठीक है, थर्ड मीटिंग भी हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ मीटिंग भी हो गया। चलिए, सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है, फिफ्थ पार्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटिंग का सवाल है, इनकम टैक्स का सवाल है, तो इस सवाल में एएफएम का कोई यहां पर यूज नहीं आया है,
इस सवाल में एज सच, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं, एएफएम का मुझे यूज यहां पर नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन, हालांकि ये कैलकुलेशन आप मान के चल सकते हैं, कॉस्टिंग का या एएफएम का कैलकुलेशन मान के चल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कैलकुलेशंस आप एएफएम में पढ़े, हालांकि यहाँ पे लेकिन AS 115 का रेफरेंस है, तो आई थिंक इसको इग्नोर ही कर देते हैं। हम सिर्फ एएफएम का यहाँ पे कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम फोर्थ केस स्टडीज में जा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक केस स्टडी 4 आपका यहां पर आ गया है, CA राजेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, जहां भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देता है 99.99% ये केस है कि यहां पर मेरा SFM यूज होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यहां पर दिया हुआ है पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो डेफिनेटली इसमें AFM जरूर होगा ही होगा। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट आपका अगेन अभी तक नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो सेम सवाल है आप देख सकते हैं, कौन सा मशीन बाई करना और कौन सा मशीन नहीं करना है, ये सेम सवाल हमने कैपिटल बजटिंग में आपको कराया हुआ है। इवैल्यूएशन ऑफ 2 मशीन्स, 2 मशीन को इवैल्यूएट करना है, ये सेम सवाल हमारा AFM का अगेन ये सवाल आ गया। और ये भी आपको कैपिटल बजटिंग चैप्टर में करवाया हुआ है। ये सेम सवाल आप देख सकते हैं, ये सेम सवाल आपको कैपिटल बजटिंग चैप्टर में कराया हुआ है। इक्वेटेड एनुअल लाइफ अलग अलग है, देखो लाइफ अलग अलग है, तो जब भी लाइफ अलग अलग होता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, इक्वेटेड एनुअल मेथड यूज करते हैं। इक्वेटेड एनुअल मेथड यूज करते हैं जब भी लाइफ अलग अलग होता है। ये डिट्टो सवाल आपके AFM बुक में आपको मिल जाएगा, ये भी हमारा AFM के ऊपर सवाल है, बाकी भी आपको मिल रहा होगा ऑडिट का, टैक्स का, अकाउंट्स का। मैं सिर्फ AFM की बात कर रहा हूं और मैं सिर्फ AFM की नजर से इस पूरे चीजों को देख रहा हूं। अब हम लास्ट के स्टडी में आते हैं, ये आपका एग्जाम का सवाल है, ये आपका जो एग्जाम का पास्ट क्वेश्चन पेपर को मैं इवैल्यूएट करवा रहा हूं। ठीक है ना, अब हम ये लास्ट के स्टडी में आते हैं। ओहो, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ये सेम सवाल, अब तुम मुझसे रहा नहीं जा रहा है, ये सेम सवाल हमारे बुक में कवर्ड है, सेम सवाल। चलिए क्वेश्चन पेपर से पहले बुक तो 20 ईयर से आपके पास है, कोई भी पुराना 3-4 साल पुराना बुक उठा लीजिए, मैं ये सवाल आपको दिखा रहा हूं अपने बुक से, अपना बुक आपको शो कर रहा हूं और ये सवाल मैं दिखा रहा हूं क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो ये सवाल आप देख सकते हैं, डेट डे सेंसेक्स, आपको मैं बुक दिखा रहा हूं अपना, देख लीजिए, एक एग्जैक्टली वही है, डेट डे सेंसेक्स। आई थिंक फिगर टू फिगर भी सेम तो नहीं है, 1/4 नहीं, फिगर अलग अलग है। चलिए तो सेम क्वेश्चन आपको मेरे बुक में मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपको कैलकुलेट EMA, कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहां बोला हुआ है। ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में CA के फाइनल के AFM एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहां पर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सेम क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, EMA वॉज इतना, आपको EMA निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। आप देखिए यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, आप देखिए वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, सेम सवाल आपको यहां पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है ना, तो सेम सवाल, आप आंसर भी आपके सामने है, आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फटाफट बुक निकालिए, आंसर लिखिए, थोड़ा फिगर को आपको मैनेज करना पड़ेगा और 100% आप आंसर बिल्कुल सही करेंगे। सेम क्वेश्चन आपके बुक से आ गया है, इससे बेहतर और मैं क्या बोल सकता हूं। ठीक है ना, आपको क्या निकालने बोला है जरा देखते हैं, आपको निकालने बोला है EMA, कैलकुलेट EMA। ठीक है, और EMA अकॉर्डिंगली हमने यहां पर आपको क्लास में भी करवा दिया था, सेम सवाल आपको आया है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए सेम वर्किंग है, आप ये भी देखिए मेरा बुक में देखिए, सेम वर्किंग आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में मिलेगा, सेम वर्किंग। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मिसलेनियस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आप देख लीजिएगा, मिसलेनियस चैप्टर में आपको मिलेगा ये वाला। ठीक है ना, सेम है आपका, एकदम डिट्टो सेम। ठीक है ना, कंक्लूजन भी है, मार्केट इज बुलिश। स्टॉक मार्केट का तो हम लोग बहुत डिटेल में कवरेज करते हैं अपने रेगुलर बैच में, स्टॉक मार्केट का पूरा आपको लेक्चर दिया जाता है, अलग से पूरा प्रैक्टिकल सेशन दिया जाता है, लाइव मार्केट के बारे में आपको बताया जाता है, मार्केट इज बुलिश। और यहाँ पर भी देखिए कमेंट में क्या लिखा हुआ है, द मार्केट इज बुलिश, ये मेरा बुक का है, क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक, जो मैं हर बच्चों को देता हूँ।
ठीक है, हर मेरे रजिस्टर्ड बच्चों को ये बुक क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक मिल जाता है। चलिए ठीक है, फाइन, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस अब कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम आईबीएस के पेपर में एएफएम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक होना चाहिए आपके पास, ठीक है, फाइन। उसमें चैप्टर वाइज आपको बना के दिया हुआ है, चैप्टर वाइज में आपको अलग अलग चीजें दी हुई है। आप मेरा क्लास रजिस्टर भी लेकर जा सकते हैं, जिसमें मेरे सॉल्यूशंस होंगे, हैंड रिटन सॉल्यूशंस होंगे, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करा रहा हूँ। हालांकि बुक में भी सॉल्यूशन होंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे बुक में मिलेगा। जो क्वेश्चन में देता हूं उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ दे देता हूं, प्लस सॉल्यूशन में क्लास में भी करवाता हूं। क्लास के सॉल्यूशन थोड़े से और डिटेल में इजी लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। और क्या करना है सर, हम आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक लेके जा रहे हैं, हम आपका क्लास रजिस्टर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है, अगर आप मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक आप मंगवा सकते हैं तो आप मंगवा लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको मैं उसका डिटेल बता दूंगा कहां से आप क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक मंगवा सकते हैं, ठीक है, फॉर आईबीएस पेपर। और अगर आप मेरे एएफएम के स्टूडेंट हैं तब तो आप कर ही रहे, या फिर आप एएफएम की भी तैयारी करें तो उसका भी क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक मंगा लीजिए, तो साथ साथ आईबीएस की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, फाइन। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में रिकॉल नहीं हो रहा और आपका एग्जाम थोड़ा लेट है तो आप सुपर फास्ट ट्रैक बैच 70 घंटे में पूरा मैंने एएफएम खत्म करा दिया है। 70 घंटे में कुछ भी नोटिंग नहीं है, लेकिन पूरा मैंने विथ माय क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक मैंने उसको कवर कराया है 70 आवर्स। अगर आपको थोड़ा और डिटेल पढ़ना है तो 150 आवर्स में आप मेरा फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं, या और डिटेल पढ़ना है तो रेगुलर बैच ले सकते हैं 300 आवर्स। हर एक बैच में बच्चे मेरे 2x स्पीड में क्लासेस देखते हैं, तो टाइम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे बैचेस में। आप कम से कम टाइम में मेरी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर लेट एग्जाम है तो एएफएम में भी मदद मिलेगा, आईबीएस में भी मदद मिलेगा, एएफएम में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आईबीएस में आपको मैंने प्रूफ करवा दिया कि सारे क्वेश्चंस आपको मेरे बुक में मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं एक एडिशनल चीज और बोल रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम माय क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक प्लस मेरा क्लास नोट्स, जो क्लास रजिस्टर नोट्स है वो, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंडेक्स, तो इंडेक्स तो बुक में ही रहता है, बुक में ही आपको इंडेक्स पेज नंबर आप देख सकते हैं, इंडेक्स आपको बुक में ही मिल जाएगा, आप देख लीजिए। इंडेक्स जिस तरह से बच्चे पूछते हैं तो ये इंडेक्स आपको बुक में मिल जाएगा। आप जैसे डेरिवेटिव का है तो ये इंडेक्स आपको, आप देखिए ये इंडेक्स आपको बुक में ही मिल जाएगा। अलग अलग वॉल्यूम का अलग अलग इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स आपको बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब सवाल आता है, एक मैं चाहूंगा कि आप एक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी कैरी कर लीजिएगा एएफएम का। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थ्योरी कंटेंट जो होता है ना वो इसमें ज़्यादा बेहतर दिया हुआ है, क्योंकि थ्योरी में हम लोग ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करते हैं, बिकॉज हमारा प्रैक्टिकल पेपर होता है तो हम प्रैक्टिकल 90, इस बार भी एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 प्रैक्टिकल ही था, एक 2 4 5 नंबर का थ्योरी था, ठीक है ना। तो आप ये कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरिटिकल अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये काम आएगा। इसमें भी आपको इंडेक्स बनाकर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें इंडेक्स बना के दिया हुआ है, इसमें अलग अलग, जैसे VAR का कोई क्वेश्चन आया था तो आप तुरंत देख सकते हैं VAR यहाँ पर है, VAR के ऊपर कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे, वैल्यू एट रिस्क के ऊपर अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे, तो ये आप कैरी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जैसे कुछ भी आपका आया एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर कोई क्वेश्चन तो आप लिख देंगे, कोई एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के ऊपर आया, चार्टिंग कोई टेक्निक आया, कोई भी चीज आया तो आप ये कैरी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई अगर आपका प्राइवेट इक्विटी आया, गोल्ड का, REITs रीट्स का आया, कुछ भी आया तो आप लिख सकते हैं, तो ये भी आपको कैरी करना है। सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर कोई टॉपिक आया तो आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने क्लास में कवर कराई है, बट स्टिल आईबीएस के लिए एक्स्ट्रा आप ये भी कैरी करके चलिएगा। और एएफएम में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है। अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, अगर आपने ऑलरेडी मेरे से एएफएम क्लास लिया है, ठीक है ना, और लेटेस्ट लिया है, तो आप क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक और क्लास रजिस्टर और स्टडी मटेरियल कैरी करके आईबीएस में जाएंगे। मैं अभी आईबीएस की बात कर रहा हूं। अगर आपने बहुत पुराना अगर कोई बैच लिया है, मेरे स्टूडेंट लेकिन बहुत पुराना बैच लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक आप ऑर्डर कर दें, प्लस आप एक सुपर फास्ट ट्रैक बैच, सुपर फास्ट ट्रैक नाम से पता चल रहा है, मात्र 70 आवर्स में आपका पूरा एएफएम कवर कराया जा रहा है। आप अगर मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक प्लस सुपर फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं। अगर आप मेरे अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं,
अगर आप मेरे अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम अब आने वाला है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सब्जेक्ट में, तो आप भी ये वाला चीज आप ऑर्डर कर सकते हैं, सुपर फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं विद क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक, आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। ये मैंने सिर्फ आईबीएस के लिए बोला है, ये मैंने सिर्फ आईबीएस के लिए बोला है। आईबीएस के लिए पूरा रेगुलर बैच करने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम ओरिएंटेड बैच करने की जरूरत है। आप सुपर 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 फास्ट ट्रैक बैच 70 घंटे में 100% कवरेज, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज लेफ्ट, 100% कवरेज के साथ, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। जो मैंने रेगुलर बैच में पढ़ाता हूँ वो मैं इसमें पढ़ाता हूँ, बस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज्यादा होती है, यहाँ राइटिंग नहीं होती है, और वो आपकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको ओपन बुक एग्जाम है, इसलिए राइटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। तो ये वाला आप अवेल कर सकते हैं। जो मेरे लेटेस्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरे लेटेस्ट बैच के स्टूडेंट हैं उनको तो सब चीज़ मिला भाई है, उनको सुपर फास्ट ट्रैक बैच भी मिला है, उनको सब चीज़ मिला है। उनको मेरे क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक, मेरा क्लास रजिस्टर प्लस स्टडी मटेरियल कैरी करना है। जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है और जो बहुत पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड बैच में क्लासेस ली थी, वो आप मेरा सुपर फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं, जो 70 घंटे का लेक्चर है। उसके साथ साथ, उसी के साथ आपको, अगर आप सुपर फास्ट ट्रैक बैच लेते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक भी मिलता है। तो आपका आईबीएस में कम से कम मैं गारंटी दे सकता हूं 25 नंबर अपने सब्जेक्ट की गारंटी दे सकता हूं, 25 मार्क्स का आपका पूरा पूरा मेरे सब्जेक्ट से मिलेगा। ठीक है, अभी भी मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए, हर एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन को छोड़कर हर एक क्वेश्चन में एएफएम का कवरेज था, हर एक क्वेश्चन में एएफएम का कवरेज था। ठीक है, फाइन। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगेगी, आपको फायदा हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम यूजर आईडी @class_by_aj, ये टेलीग्राम यूजर आईडी है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम यूजर आईडी। अगर आप सुपर फास्ट ट्रैक बैच और बुक, क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक अवेल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। जो मेल एड्रेस है वो है pendrive_class_by_ajc@gmail.com, pendrive_class_by_ajc@gmail.com में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, और आप आईबीएस के पेपर में जो एएफएम का कंटेंट होगा उसको बहुत अच्छे से करेंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चंस आपको मेरे बुक के मिलेंगे, क्लास के पढ़ाए हुए मिलेंगे, बस आपको रिकॉल करना है। आपको ऐसा ना हो कि चीज़ सामने हो और आपको पता न चले और आप मिस कर जाए, इसलिए आपको एक बार रिवीजन की जरूरत है। सुपर फास्ट ट्रैक बैच लेकर क्वेश्चन सॉल्यूशन का एक बार रिवीजन की जरूरत है, और स्टडी मॉड्यूल भी आप एक बार एटलीस्ट टॉपिक पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो जरूर आप मुझे टेलीग्राम यूजर आईडी @class_by_aj में आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फाइन। और अगर आपको क्लास की इंक्वायरी है तो आप इसमें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आईबीएस का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं मार्कशीट हमारे स्टूडेंट्स का है जो उन्होंने हमें शेयर किया था। आप देख सकते हैं आईबीएस के कारण उनका पूरा ग्रुप क्लियर हुआ है .150। तो आईबीएस पेपर को आप लाइटली मत लीजिए। हमारी एक और स्टूडेंट रिया बंसल, आप देख सकते हैं ग्रुप 1 आपका क्लियर हुआ है, एएफएम में एग्जामिशन और आईबीएस पेपर में भी आप देख सकते हैं 67। तो दोनों ग्रुप दीजिए। अगर आप एक ग्रुप का सोच रहे हैं तो दोनों ग्रुप दीजिए, हिम्मत मत हारिए। अगर अकाउंट्स खराब हुआ तो कोई बात नहीं, अगर ऑडिट खराब हुआ तो कोई बात नहीं, आईडीटी खराब हुआ तो कोई बात नहीं, आपका एएफएम और आपका आईबीएस पेपर संभाल लेगा। हमारी एक स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 14 हर शिफ्ट कॉर, उनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल में पोस्ट है। आप देख सकते हैं एएफएम में 78% मार्क्स एंड आईबीएस में 86%। जी हाँ, इतना अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हैं अगर आपका सब पेपर में पकड़ अच्छी है तो, इंक्लूडिंग एएफएम। तो 86% मार्क्स यहाँ पर आईबीएस में आ रहा है। तो आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट। आपका भी इतना अच्छा मार्क्स आएगा, बस आपको सही तैयारी करना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मेहनत एक बार का तो है, बार बार का तो नहीं है ना, एक बार का मेहनत है, फिर क्यों शॉर्टकट सोचना। अच्छे से करिए, बार बार करिए, समय को यूटिलाइज कीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, बार बार रिवाइज कीजिए जो किया हुआ है। ज्यादा पढ़ना अच्छा है,
रैदर कम पढ़कर पछतावे से अच्छा है ज़्यादा पढ़ो और उसको रिवाइज करो और इस कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में बैठो कि हमने अपना 100% दिया है, तो एग्जाम में भी आपका 100% मार्क्स आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।